गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2 अक्टूबर है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप यूट्यूब चैनल माई आइडियाज़ 786 को हेल्थ के वीडियोस के लिए देखते हैं। आज ही सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। माई आइडिया 786 चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। देखिए, जो कुछ हम खाते हैं या कोई भी प्राणी खाता है तो उसको जीवित रहने के लिए खाने के अलावा ऑक्सीजन और पानी भी चाहिए। अब हमारे ब्लड में जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन से है, जो कि आयरन के सपोर्ट से चलता है। ये ऑक्सीजन का कैरियर है। ब्लड के अंदर और भी बहुत से तत्व हैं। अब ब्लड जो है वो जब कुछ चोट लगती है, कटता है, तो खून बहने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे शरीर में खून हर टाइम बहता रहता है। अब उसके बहते रहने का कारण ये है कि उसका काम है ऑक्सीजन को और भोजन द्वारा प्राप्त न्यूट्रिक मटेरियल जो है पोषक तत्व, उन सबको शरीर के हर अंग तक, हर सेल तक पहुंचाना, ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके और उनके अंदर शक्ति उत्पन्न हो। अब ये जो ब्लड है, यहाँ पोषक तत्व ऑक्सीजन कैसे आ जाते हैं? ऑक्सीजन तो फेफड़ों से आती है, दिल में जाके खून साफ होता है, गंदा खून जाता है और अच्छा खून बाहर निकलता है। उसके बाद हम जो कुछ खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, जो कुछ पीते हैं वो पेट में जाता है। पेट में जाके अंदर की जो उसकी आग है, जठराग्नि या अंदर की चक्की, उसको पीसती है और एक रस के रूप में पतला बना देती है, जो कि आंतों में जाके खून की नलियों में वो तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो हमारे खाने पीने के बाद रस पैदा हुआ, पोषक तत्व पैदा हुए, वो पहले सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर खून में जाते हैं। अब खून में यदि टॉक्सिक मैटर, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ें जाएंगी तो ब्लड उनको लेके सिर से पैर तक हर अंग की, हर कोशिका में जाएगा और वहाँ जो वो पोषक तत्व उनको देगा वो खराब होंगी। जब ऐसा खराब भोजन सेल को मिलेगा तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है और तब बीमारियां अपना रूप ग्रहण करती हैं। बीमारियां एकदम नहीं आती हैं, एकदम आने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए होता है, जो कि इंसान डेली एक ही प्रकार का भोजन, तला हुआ, भुना हुआ, उबला हुआ और खाने लायक ना खाने लायक कुछ भी खाना इंसान खाता है तो शरीर उसको मत के ब्लड में भेजता है। शरीर को ये पता नहीं है कि क्या आइटम अंदर आया है, बस उसको ये पता है कि खाने के लिए कुछ मिल गया तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा अब शरीर में लगने लायक बनाया जाएगा, पीसा जाएगा। अब ब्लड जो होता है धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर पानी कम जाता है। पानी कम पीते हैं तो, पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी ब्लड में जाता है और ब्लड को पतला करता है और उसके अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जहरीले तत्व हैं, वो घुलते हैं और किडनी के रास्ते मूत्र बन के वो शरीर से बाहर जाते हैं।
आंतों के द्वारा अध पचा भोजन, बचा खुचा जो शरीर को नहीं चाहिए, वो आंतों द्वारा निकलता है। अब आंतों में यदि कब्ज हो जाए और अंदर गोदाम भर जाए, तब भी शरीर धीरे धीरे उसको चूसता रहता है रस को, और बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए यदि स्वस्थ होना तो बहुत आसान सा काम है कि अपने खून को साफ रखिए। खून को साफ दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले काफ़ी सारा पानी पी लिया जाए और उसको अपना काम करने दिया जाए नाश्ते तक। वो खाली पेट में जब जाएगा तो पेट को धोएगा, आंतों में उतरेगा, मल को गीला करके नीचे उतरने में मदद करेगा, खून में जाएगा, उसके गाढ़ेपन को कम करेगा, अपने अंदर जहरीले तत्वों को घोल के किडनी के रास्ते बाहर निकालेगा। अब यदि खूब पानी पिएंगे तो ब्लड हमेशा पतला रहेगा और प्यूरिफाई होता रहेगा, उसकी साफ सफाई होती रहेगी। पानी कम पिएंगे तो वो तत्व किडनी से बाहर छन के निकलेंगे नहीं, तो शरीर में दूषित पदार्थ बीमारियों का घर बनाएंगे। इसलिए पानी पी के खून साफ किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि सलाद में खाई जाने वाली जितनी भी कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, हरी सब्जियां कच्ची, उनको बिना पकाए, बिना उबाले, बिना तले भुने खाना शुरू कर दीजिए। फ्रूट वाला भी कच्चे खाना शुरू कर दीजिए। यदि दांतों की समस्या के कारण चबाने में दिक्कत हो तो मिक्सी चला लीजिए और मिक्सी चला के उसको पतला पेस्ट जैसा बना के निकल जाइए। और शरीर में जब ये चीज़ें जाएंगी, हरे सब्जियों का रस और फलों का रस जाएगा, उसका फाइबर पेट को साफ करेगा, और जो ये रस बनेगा इससे एसिड शरीर में बनना बंद हो जाएगा और शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे। देखिए, जानवर जंगल में इतने स्वस्थ हैं, भाग दौड़ रहे हैं, उछल कूद रहे हैं और दिनचर्या में लगे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि उनके पास ना तो अंगीठी गैस है, कोयला है, चूल्हा है, और ना उनके पास खाने के घास के साथ रखा हुआ पानी का गिलास है। वो कई बार 3-3 4-4 घंटे बाद पानी पीते हैं, और इंसान घटाघट खाना खाते ही पानी पेट में भर लेता है और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कमज़ोर कर देता है। इसलिए हमेशा हरी भरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां खाइए। प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, पालक, पत्ते, फलियां, भिंडी, मटर, मूली, गाजर, शलगम, ऐसी चीज़ें। आलू, बैंगन अवॉइड करिए। जिमीकंद, अरबी वाला, ये कच्चे नहीं खा सकते हैं, इनको अवॉइड कीजिए। गोभी भी आप खा सकते हैं तो कम खाइए क्योंकि वायुवादी वाली होती हैं, और उसके जो डंठल हैं उनको भी आप मिक्सी में पीस के निगल जाइए, पी जाइए, और फिर देखिए आपके अंदर जो खून शुद्ध हो जाएगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। और इसी को कहते हैं बीमारियों को रिवर्स करना। जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, यदि वो ईमानदारी से ऐसा करें, पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, भुना हुआ खाना इत्यादि, इसको अगर चाहें एक कमजोरी के रूप में उनको लगे तो आप
تھوڑا کھائیے. زیادہ ماترا آپ کچی سبزیوں کی، سلاد والی سبزیوں کی اور پھلوں کو رکھیے. اس سے آپ کے شریر میں تتو تو پورے ملیں گے اور ساتھ ہی آپ کو پوشک تتو ملیں گے. شریر میں ایسیڈیٹی پیدا نہیں ہوگی، کولیسٹرول والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایکسٹرا گھی نہیں کھا رہے، نکلی چینی نہیں کھا رہے ہیں. جو کچھ ہے آپ کو پھلوں سے ملے گا، سبزی سلاد سے ملے گا، اور آپ بھی ایک دن اپنے روگوں کو دور ہوتے پائیں گے. آشا کرتا ہوں ان چیزوں پہ بہت دھیان دیں گے اور پہلے ہی قدم پہ اپنے کھانے پینے کے طریقے میں بدلاؤ کریں گے. آپ نے سنا ہے بہت سی بیماریوں کو کہا جاتا ہے لائف سٹائل ڈیزیزز. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لائف سٹائل. اس کا ارتھ تو سب جانتے ہی ہیں. تو اپنے سٹائل کو بدلیے. تھینکس فار واچنگ.